हमारा काम है, सबसे पहला हमारा काम है आईडी को ओपन करना, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सबसे किया है तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो मैंने सेव कर रखे हैं। देखो मैंने इस तरीके से अपना स्क्रीनशॉट जो है सेव कर लिया है। इसमें एक चीज देखने वाली है, ध्यान से देखना सभी लोग, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है, इसको कॉपी करके रख लेना, ठीक है। जिस किसी का भी ऑर्डर हम प्लेस करने वाले हैं उसका ये ट्रांजैक्शन आईडी नंबर कॉपी करके रख लेना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही कॉपी नंबर जो है हम उसकी रिक्वेस्ट में डालेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला काम है कंपनी में पेमेंट करना, दूसरा काम है इसका ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी करके रख लेना। कॉपी कहाँ से करना है? जैसे आप पेमेंट करते हो, थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। पेमेंट जैसे हमने किया, मैं फोन पे चलाती हूँ, तो मैंने फोन पे में कंपनी को पेमेंट किया है। आज ही कंपनी से मेरा ऑर्डर लगा है, मैं दिखा देती हूँ। देखो हमने देखो इस तरीके से मैंने हिस्ट्री में जाती हूँ, देखो मैंने कंपनी को पेमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखो ये ऑप्शन मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला ऑप्शन ये होता है कॉपी करने का। बस जिस किसी का भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ना, उसका याद रखना, उसकी आईडी पर हमें ये वाला ट्रांजैक्शन नंबर डालना है। भला चाहे आप उसका पेमेंट कर रहे हो कॉपी, जैसे मैंने किसी और की आईडी लगा रही हूँ, पेमेंट कंपनी में मैंने किया है अपने फोन पे से, ठीक है। तो हमें अपना ट्रांजैक्शन आईडी नंबर रिक्वेस्ट में डालना है, इससे प्रूफ हो जाता है कि हमारा पेमेंट कंपनी में चला गया है। क्लियर हो गया? ये वाला काम करके रख लेना। सबसे पहला काम ये हो गया हमारा। अब हमें जाना है आईडी ओपन करनी है, ठीक है। मेन काम है आईडी ओपन करना। तो चलिए हम एक रैंडमली ले लेते हैं। सबसे पहले चलिए एक आईडी ओपन कर लेती हूँ। अब जैसे मुझे इनका आईडी ओपन कर लिया, जिस पर्सन का देखो उनका रजिस्ट्रेशन है, उनका भी नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो उनकी आईडी पे मुझे पेमेंट करनी है, उनको अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, ठीक है। अब पेमेंट मैंने कंपनी में पहले से कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लिया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहला कदम हमारा क्या है कि मुझे उस व्यक्ति के घर पे सामान तो पहुंचाना है। उस सामान के लिए मैं सबसे पहले शिपिंग डिटेल में जाके उनका ये वाला काम कर लेती हूँ, उनका एड्रेस डाल देते हैं। तो देखिए मैंने शिपिंग डिटेल्स में उनका एड्रेस डाल रखा है, आप भी ऐसे डाल लेना। तो यहाँ पे शिपिंग डिटेल जब खोलते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन आईडी नंबर मांगता है, ओके। तो हम उनका ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लिख देते हैं। आपको भी याद रखना है, याद नहीं है, ये देखो प्रोफाइल खुल जाता है, प्रोफाइल खुल जाता कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, नीचे शिपिंग डिटेल में क्लिक करना है। तो इस तरीके से जिस किसी का हम ऑर्डर डाल रहे हैं उनका पूरा एड्रेस हमको इस तरीके से लिखना है। सबको क्लियर हो गया? एड्रेस लिख लिया, पिन कोड लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, फोन नंबर लिख लिया है, और फुल एड्रेस जो है वो यहाँ पे हमने डाल दिया है। तीसरे नंबर पे फुल एड्रेस डालना है। यहाँ पे किसी का हाउस नंबर डालना है, उनका अगर हाउस नंबर है, फ्लैट नंबर है, या मोहल्ले में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं, सेक्टर में रहते हैं, वार्ड नंबर है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद उनके घर का पूरा एड्रेस, पिन कोड लिखोगे तो सारी डिटेल्स आ जाएगी। फिर उनका अगर मोबाइल नंबर है तो सॉरी ईमेल आईडी है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनका मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर क्यों डालोगे? जिस व्यक्ति के घर पे एड्रेस जा रहा है उसका मोबाइल नंबर तो होना चाहिए ना, ताकि उसको डिलीवरी जब मिलेगी तो मोबाइल नंबर से वेरीफाई होगा कि आपका ऑर्डर आपके पास आ चुका है, ठीक है। ये अपडेट कर लेना है हमको, अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है, रिक्वेस्ट करना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हमने उनका एड्रेस लिख दिया है, कंपनी में अपडेट कर दिया है। अब हमारी कंपनी से जो पार्सल जाएगा वो उनके एड्रेस पे चला जाएगा। अब कंपनी में हमको डालनी है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट डालने के लिए हमें क्या करना होगा, परचेज बैलेंस पे जाना होगा। ये सेकंड स्टेप है हमारा, ठीक है। हम किस पे जाएंगे, परचेज बैलेंस पे। तो परचेज बैलेंस से हम खोल लेते हैं, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, कंपनी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने जो है ऑर्डर डालना है। अब हमारे कितने
कितने का है? 4 स्टार का है, तो कितने रुपए का डाल लेंगे? 3500 रुपए का। तो मैंने रिक्वेस्ट डाल रखी है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि रिक्वेस्ट में डालना क्या क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहले है एंटर अमाउंट, तो 3500 रुपए का आपको एंटर अमाउंट यहाँ पे भरना है, क्योंकि मैंने डाल रखा है, लेकिन मैं एक बार आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेती हूँ। 3500 रुपए मैंने लिख लिए। अब चूंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट तो हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट किया था ट्रांजैक्शन नंबर, देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ट्रांजैक्शन नंबर, देख रहे हो आप लोग, है ना? यही ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं एक बार डाल के देख लेती हूँ, आगे ट्रांजैक्शन नंबर मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है। इसके बाद हम लोग चूज फाइल में जाएंगे। फाइल देखो नीचे आ रहा है मीडिया पिकर, मैं उस पर क्लिक कर दूंगी, तो देखो यहाँ पर कितनी सारी मेरा ये स्लिप आ गया, पेमेंट स्लिप, यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सबमिट का बटन दबा देंगे ऐसे। ओके, तो इस तरीके से हमारा पेमेंट हमने चूंकि किया हुआ है, इसीलिए हमारा जो पेमेंट है वो इजीली यहाँ पे हमने तुरंत रिक्वेस्ट में डालकर उसको सबमिट कर दिया। अभी जिस किसी ने पेमेंट करना है, तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी सपोज करो आपको ऑर्डर डालना है, अभी आपने कंपनी में पेमेंट करना है, किसी को नहीं पता कि पेमेंट कहाँ करना है, तो यहाँ पे आपको बैंक दिख रही है IDFC फर्स्ट बैंक, ये बैंक का स्क्रीनशॉट ले लेना, और इस पे आप स्कैनर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। चाहो तो इसका अकाउंट नंबर जो दिया है 101232, देखो 10129032 466, रट लो, ये तो रट गया मुझे भी। ये पूरा बैंक नंबर IFSC कोड, ये आप अपनी बैंक, आप अपने जहां से आप पेमेंट करते हो ना वहां पे लिख लेना, तो बैंक आपके मोबाइल पर आ जाएगी, जैसे मेरे मोबाइल पे बैंक आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, स्कैनर से भी कर सकते हो और अकाउंट नंबर से भी आप कंपनी में पेमेंट कर सकते हो। अब इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, कंपनी में बैंक में पेमेंट कर दो, कितने रुपए का पेमेंट है आपका, उतने रुपए का पेमेंट कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसका ट्रांजैक्शन ID नंबर कॉपी कर लो। इतना आपको काम करना है। सबसे पहला प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस है शिपिंग में। शिपिंग में उस व्यक्ति का पूरा एड्रेस डाल दो, अपडेट कर दो, बस 2 प्रोसेस हो गए। ठीक है, तीसरा हमारा रिक्वेस्ट का है, हमने रिक्वेस्ट को पूरा फिल कर दिया और सबमिट कर दिया। सबको क्लियर हो गया? अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझे दिखा दो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। मैसेज आ जाना चाहिए क्लियर हो गया। सबको क्लियर? एक बार फिर से, अरे बाप रे, चलो देखो, आपने सबसे पहले शिपिंग, सबसे पहले डियर क्या करना है, आपको कंपनी के अंदर बैंक में पैसा डालना है। ठीक है, तो पैसा डालने के लिए क्या करना होगा, आपको माय परचेज पे जाना है। ठीक है, उससे पहले आप क्या कर लेंगे, जिस व्यक्ति की आपको ID अपडेट करनी है, जिस व्यक्ति की ID को आपको लगाना है, एक्टिवेट करना है, उस ID पर उसका शिपिंग डिटेल्स भर दो, पूरी उसका एड्रेस भर दो। जैसे आप एड्रेस भर दोगे, उसके बाद कंपनी में पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट करने के लिए कहाँ जाओगे, परचेज बैलेंस पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट पे क्लिक करना। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट कहाँ करनी है, आपको यहाँ करनी है। जब पेमेंट हो जाएगी ना, तभी आप रिक्वेस्ट की ये सारी चीजें भरना, पहले से मत भरना। पहले पेमेंट कर दो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसका आप ट्रांजैक्शन नंबर कॉपी पेस्ट कर लो, ये तीनों काम पहले कर लेना। उसके बाद रिक्वेस्ट में ये सारा चीज फिल करना है। ठीक है, तो पहले आपने गैलरी में पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आपने जितने की पेमेंट की है उतना अमाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर डाल दो और पेमेंट की स्लिप डाल दो स्क्रीनशॉट वाली, फिर सबमिट कर दो। बस इतना सा काम करना है, हो गया। तो आपका पेमेंट कंपनी के अंदर हो गया, बस इतना सा काम करना है। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? रिक्वेस्ट में जाने के बाद कुछ नहीं करना, जो आपने पेमेंट की है उसका अमाउंट भरना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर कॉपी पेस्ट करके डालना है और पेमेंट की स्लिप डालनी है। ये बस इतना सा काम करना है। रिक्वेस्ट आ गई, हो गया। अब इतना क्लियर हो गया, जल्दी से मुझे बता दो। देखो मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ। यस, डन, शाबाश, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम सीधे जाएंगे ऑर्डर को लगाने।
है ना। हमने पेमेंट भी कर दी, एड्रेस भी भर दिया। अब हमें सामान लेना है, तो सामान लेने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? क्रिएट ऑर्डर्स में। तो हमारा क्रिएट ऑर्डर्स कहाँ लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है, देखो हमारा क्रिएट ऑर्डर्स कहाँ लिखा है? इधर लिखा है। तो हम क्रिएट ऑर्डर्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अपन लोग क्रिएट ऑर्डर्स पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट ऑर्डर्स में एक्टिवेशन ऑर्डर पे मैं क्लिक कर रही हूँ, हमें आज एक्टिवेट करना है ना आईडी को, कर रहे हैं। ये खुल गया हमारा एक्टिवेशन ऑर्डर। अब हमें लेना क्या है, हम वो सामान सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने कंपनी में पेमेंट की है, मेरी पेमेंट कंपनी के अंदर पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई है, ये भी तो देख ले एक बार हम लोग, ठीक है। तो चलो पहले मैं आपको पेमेंट पहुंच गई है, इसको कैसे देखा जाता है, पहले ऑर्डर लगाने से पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले मैंने कंपनी में चूंकि पेमेंट की है, तो जरा मैं अपनी पेमेंट को चेक कर लेती हूँ। तो हम हिस्ट्री में जाएंगे। कहाँ गए हम लोग? हिस्ट्री में गए। अब देखो मैंने कंपनी में पेमेंट करी है 3500 रुपए की, करी है ना, ऑनलाइन पेमेंट करी है। अभी ये मुझे अधूरा दिखाई दे रहा है, मेरी पेमेंट डन हुई कि नहीं डन हुई है ये चेक करना है। तो फोन को क्या करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे। जैसे ही हमने फोन को टेढ़ा किया, तो अभी देखो मेरा पेंडिंग में जा रहा है। यहाँ पे देखो साइन क्या हो रहा है, पेंडिंग में जा रहा है। यानी कि अभी मेरा ऑर्डर मैं लगाऊंगी तो लगेगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा पेंडिंग में प्रोसेस में है, अभी मेरी पेमेंट प्रोसेस में है। तो अभी मेरा ऑर्डर डालने पर भी नहीं लगेगा, तो ये ऑर्डर अभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी रुक जाएंगे हम, क्योंकि मैंने कंपनी में पेमेंट की है, तो उसकी स्लिप को मैं यहाँ पर व्यू में देख सकती हूँ। नीले रंग का व्यू दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पे हम चेक कर लेते हैं हमारी स्लिप है या नहीं। ये देखो, ये मैंने कंपनी में पेमेंट की थी, मेरी स्लिप यहाँ पे लगी हुई है, इसका मतलब मेरा डिटेल सही भरा गया है, मैंने पेमेंट सही की हुई है। बट मुझे अभी वेट करना पड़ेगा, जब तक कि यहाँ पेंडिंग जो लिखा हुआ है ना, पेंडिंग की जगह डन नहीं लिखा हुआ आ जाता तब तक, ठीक है। तब तक मुझे क्या करना है, वेट करना है। तो अभी जब ऑर्डर अभी हम डाल नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारा ऑर्डर अभी हमारी पेमेंट पेंडिंग में है, तो ये ऑर्डर अभी लगेगा नहीं। तो इसीलिए हम दूसरा ऑर्डर डाल देते हैं। तो मैं सेम प्रोसेस करूंगी, ये आईडी का ऑर्डर अभी नहीं लगेगा, इसको वेट करना पड़ेगा, तो हम दूसरी आईडी का ऑर्डर देख लेते हैं। तो चलिए मैं दूसरी आईडी क्लिक करती हूँ। तो अब हमने दूसरी आईडी खोल ली है, इस पर भी हम सेम काम करेंगे, इस आईडी को हमें पेमेंट करना है। तो सबसे पहले देखो मैंने इस आईडी पे भी पेमेंट कर रखी है, तो सबसे पहले हमें एक मिनट, ऐप खुल गया, यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि मेरा पेमेंट यहाँ पर पहुंचा है या नहीं। देखो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली थी और मैंने पेमेंट कंपनी में कर दी थी, ठीक है ना। तो मैं चलो जल्दी से इसकी ट्रांजेक्शन नंबर लिख लेती हूँ। ये आईडी ओपन हो गई, देखो मेरा ऑनलाइन पेमेंट आज ही के दिन का तारीख डली हुई है, 23 तारीख डली हुई है। मैंने इसमें 1750 रुपए की पेमेंट करी हुई है, ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है। अब ये मेरा पेमेंट डन है कि नहीं ये मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ये पेमेंट भी अभी पेंडिंग में है, यानी कि अभी ये प्रोसेस में है। देखो ये पेंडिंग वाला अभी यहाँ पर भी दिखा रहा है, तो ये भी ऑर्डर अभी नहीं लगेगा। ये याद रखना, ऑर्डर जब लगाना है जब हमारा यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाता है। जब तक पेंडिंग में चल रहा है तब तक आप ऑर्डर को, क्रिएट ऑर्डर्स को मत ओपन करना, ठीक है। क्लियर हो गया सबको इतना? क्रिएट ऑर्डर्स में देखो यहाँ पे मैंने पेमेंट डाल रखी है, तो मैं पहले अपना पेमेंट चेक कर लेती हूँ। देखो 1750 की मेरी पेमेंट डली हुई है और मेरा बिल्कुल क्लियर, इसका मतलब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। अब कंपनी मुझे जैसे ही ये डन लिख देगी तो मैं ऑर्डर को प्लेस कर दूंगी। तब तक हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पे शिपिंग डिटेल डाल रखी है इनकी, ठीक है। ये पूरा शिपिंग डिटेल डला हुआ है, ये क्लियर हो चुका है। बस मेरा बस एक ही काम बचा है, क्या, क्रिएट ऑर्डर्स में जाना है, एक्टिवेशन पे क्लिक करना है। जैसी हमारी पेमेंट, जैसी वहां से अप्रूवल मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, तो हमारी 1750 रुपए का मैंने पेमेंट किया था ना, वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा योर परचेज बैलेंस में। जैसे योर परचेज बैलेंस में पेमेंट दिखाई देने लगेगी, तभी हमें ऑर्डर को डन करना है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये पेमेंट सपोज करो दिखाई देने लगा,
यहाँ पे 1750 रुपए दिखाई देने लगे, तो हमें जिस चीज का भी ऑर्डर डालना है तो वो सामान हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब जैसे मुझे वाइटल ड्रिंक लेनी है तो मैं वाइटल ड्रिंक क्वांटिटी में नंबर 1 लिख दूंगी, वाइटल ड्रिंक के आगे 0 हटा देना, 1 लिख देना। तो देखो आपको वाइटल ड्रिंक का पीवी भी दिखाई देने लगा और रुपए भी दिखाई देने लगे। इसका टोटल यहाँ पर भी नीचे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक भी नहीं होती कि हमने जो सामान सिलेक्ट किया है वो सामान हमारा कितने रुपए का कितने पीवी का है, वो मिस्टेक भी नहीं होती है। तो जैसे हमारा यहाँ पे अगर परचेज बैलेंस दिखने लगेगा तो आपको जिस व्यक्ति की आप आईडी एक्टिवेट कर रहे हो उसका आप क्या लिखोगे, उसका आईडी नंबर लिख देंगे। तो आईडी नंबर लिखने से देखो उसकी शिपिंग डिटेल भी कंपनी दे देगी कि आपका ऑर्डर यहाँ यहाँ इस एड्रेस पर जा रहा है। क्लियर हो गया? देखो उसका आईडी नंबर आ गया। अब रिमार्क में आप चाहे तो एक्टिवेशन ऑर्डर डाल सकते हैं कि मैं आईडी एक्टिवेट कर रही हूँ, तो एक्टिवेशन ऑर्डर डाल देना। आईडी एक्टिवेशन का है ना पैसा, और यहाँ पे क्या डालोगे, ट्रांजैक्शन नंबर, नीचे क्या डालोगे, ट्रांजैक्शन नंबर। तो उससे आपकी जो है ऑर्डर डन हो जाएगा, बस सबमिट कर देना, लग गया ऑर्डर। बस इतना सा ही काम है। अभी चूंकि मेरा पेमेंट नहीं आया है यहाँ पर योर परचेज बैलेंस में, तो इसलिए अभी मैं डन नहीं कर सकती। देखो योर परचेज बैलेंस में भी हमारा पेमेंट नहीं आया है ना, इसीलिए हम अभी यहाँ पर ऑर्डर नहीं डाल पाएंगे। चलिए इतना क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आ गया? बताइए मुझे, सबको क्लियर हो गया ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं? ओके, पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। किसी को कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो मेरे से। किसी को कुछ कहना है? यस, क्लियर हो गया? क्या क्या करना है समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पहले पेमेंट कर दो कंपनी के अंदर। पेमेंट करने के बाद ऑर्डर तभी डालना जब योर परचेज बैलेंस में अमाउंट दिखने लगेगा। जैसे ही अमाउंट दिखने लगेगा वैसे ही आप ऑर्डर डाल देना। ठीक है, एक मिनट मैं आपको फिर से एक बार चेक, आप लोग अगर प्रोसेस में दोहरा देती हूँ, जल्दी से प्रोसेस एक बार पूरी क्लियर तरीके से देख लो करना क्या है। एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो। अब इसको रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे कंपनी में, जिसकी आईडी एक्टिवेट करनी है हम उसका आईडी नंबर ओपन करेंगे। आईडी अपन ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले काम करना है कंपनी की बैंक में पैसा जमा करना। तो हम कंपनी की बैंक में पैसा जमा करेंगे सबसे पहले, कि हमें पैसा कितना जमा करना है, 1 स्टार का, 2 स्टार का, 3 स्टार का, उतना पैसा हम कंपनी की बैंक में जमा करेंगे। ठीक है, तभी हमारा काम बहुत स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, अभी नेट स्लो चल रहा है मेरा, आ गया नेट। चलो अब यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी की बैंक में पैसा जमा करने के लिए हमें करना क्या है, परचेज बैलेंस में जाना है और रिक्वेस्ट खोलने के कंपनी की बैंक में पैसा जमा करना है। सबसे पहला काम इतना सा ही करना है हमें। जैसे कंपनी की बैंक में पैसा जमा हो जाता है उसको गैलरी में सेव कर लेना, और साथ ही साथ उसका ट्रांजैक्शन नंबर को कॉपी कर लेना। ट्रांजैक्शन नंबर कॉपी कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया है ना, फोन पे। जैसे मैं अपना फोन पे मैंने गई, जहाँ पे मैंने पेमेंट किया ना कंपनी को, उसका मैं क्या कर लूंगी, स्क्रीनशॉट लेकर उसका ट्रांजैक्शन नंबर को मैं कॉपी कर लूंगी। तो देखो मैंने कंपनी में पेमेंट की हुई है ना, तो देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर पे देखो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, ये वाला, ये कॉपी नंबर, इसको आप क्लिक करना, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम करके रख लेना। सबसे पहले पेमेंट को क्लियर करके रखो आप लोग। कंपनी में पेमेंट की है ना, तो बहुत बड़ा काम होता है कंपनी में पेमेंट करके रख लेना। अब पेमेंट करने के बाद सीधे रिक्वेस्ट पे आ जाना। रिक्वेस्ट पे सीधे पेमेंट को भर देना, कितने रुपए की पेमेंट करी है उतना रुपए लिख दो। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जो आपने कॉपी पेस्ट किया वो डाल देना। उसके बाद उसकी स्लिप को यहाँ डाल देना। ठीक है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया ना वो डाल के सबमिट करके रख देना। बस इतना सा काम उसकी आईडी से कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको उसका शिपिंग ऑर्डर डालना है, पूरा कंप्लीट डाल देना। शिपिंग ऑर्डर डालने के बाद फिर क्रिएट ऑर्डर्स में जाना है। जब क्रिएट ऑर्डर्स में जाओगे तब देख लेना, अगर योर परचेज बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है तो उसका ऑर्डर प्लेस कर दो तुरंत। उसकी आईडी नंबर डाल दो, एक्टिवेशन ऑर्डर लिख दो और उसका ट्रांजैक्शन नंबर डाल देना। बस इतना सा काम करके सबमिट कर देना।
हो गया ऑर्डर प्लेस। बस इतना सा ही काम करना है। अब किसी को कोई इशू तो नहीं है ऑर्डर प्लेस करने में? जल्दी से मुझे बताओ, एनी डाउट? एनी डाउट? नो। किसी के पास अगर किसी को ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस करके देखना है, करना है, किसी पे अमाउंट है, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन देती हूँ बंदे को। कोई करना चाहेगा? किसी को करना है? निर्मल जी, निर्मल जी क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए मैम, अनम्यूट का मैंने ऑप्शन दिया है, जल्दी बताइए। निर्मल जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया।